हेलो दोस्तों, इस प्लेलिस्ट में हम फिटर फर्स्ट ईयर के निमी क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर रहे हैं। पिछली वीडियो में मॉड्यूल 4 वेल्डिंग के हमने सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर दिया है। आज एक नया मॉड्यूल ड्रिलिंग शुरू करेंगे। हर बार की तरह इस बार भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस प्रैक्टिस टेस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का नया मॉड्यूल ड्रिलिंग। व्हाट इज़ द नेम ऑफ एंगल मार्क्ड एक्स इन द रीमर? रीमर में एक्स चिन्हित कोण का क्या नाम है? आपके सामने एक चित्र है जो एक रीमर का चित्र है। रीमर होल करने के बाद जब हम ड्रिल से होल कर देते हैं तो उस होल की फिनिशिंग और उसको हाई टॉलरेंसेस में साइज मेंटेन करने के लिए हम रीमर का प्रयोग करते हैं। ये जो आपको रीमर दिखाई दे रहा है ये ट्विस्टेड रीमर है, मतलब इसके जो कटिंग एजेस हैं, जो फ्लूट्स हैं, वो घूमे हुए हैं। नीचे से ऊपर की तरफ आप देखेंगे घूमे हुए हैं। और जो एंगल आपसे पूछा जा रहा है इसका नाम है हेलिक्स एंगल। चित्र में आपको एक रीमर दर्शाया गया है। रीमर होल होने के बाद उस होल को, यानी कि छिद्र को जिसको आपने ड्रिल से किया है, उसकी अंदरूनी सतह, आंतरिक सतह को स्मूथ करने के लिए और उसके साइज़ को मेंटेन करने के लिए हम होल करने के बाद रीमर इस टूल का प्रयोग करते हैं, जो आपको दर्शाया गया है। चित्र में आपको एक एंगल पूछा गया है जो कि उसकी एक्सिस यानी कि धुरी, रीमर की धुरी और कटिंग टीथ पे उनके बीच के कोण को पूछा जा रहा है, वो कहलाता है हेलिक्स एंगल। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ फिनिशिंग द ड्रिल्ड होल? ड्रिल किए गए छेद को फिनिश करने की प्रक्रिया का क्या नाम है? अगर कोई होल है जिसको आपको फिनिश करना है, मतलब उसमें कटिंग नहीं करनी, उसकी सरफेस को सिर्फ स्मूथ करना है, उसको हम फिनिशिंग कहते हैं। या उसके साइज को मेंटेन करना है बहुत हाई टॉलरेंसेस में, तब हम फिनिशिंग करते हैं होल्स की। इस फिनिशिंग को कई तरीके से किया जाता है, जिसमें प्रमुख 3 जो प्रोसेसेस हैं वो हैं रीमर, होनिंग और लैपिंग। अब देखते हैं आंसर में क्या लिखा हुआ है। पहला ही आंसर रीमर है, वो सही है। स्पॉट फेसिंग इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि होल को फिनिश करना स्पॉट फेसिंग नहीं कहते। स्पॉट फेसिंग ऊपर प्लेट में जहाँ पर होल शुरू हुआ है, होल के चारों तरफ वॉशर को सही बिठाने के लिए कुछ सतह को हल्का सा मशीन करने को स्पॉट फेसिंग कहते हैं। काउंटर बोरिंग भी नहीं कहते, काउंटर बोरिंग होल को बड़ा करने को कहते हैं। काउंटर सिंकिंग भी होल के एक सिरे पर बेवल बनाने को काउंटर सिंकिंग कहते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है रीमिंग। रीमिंग वो प्रक्रिया है जिससे हम होल की फिनिशिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वाई हैंड रीमर्स हैव अनइवन स्पेसिंग ऑफ टीथ? हैंड रीमर में दांतों के बीच की असमान दूरी क्यों होती है? हैंड रीमर जो हाथ से चलाया जाता है और मशीन रीमर जो ड्रिल मशीन में फिट करके चलाया जाता है। हैंड रीमर में मान लीजिए 4 या 6 आपके टीथ हैं, तो उनमें समान गैप नहीं रखा जाता, असमान गैप रखा जाता है। वो इसलिए रखा जाता है ताकि चैटरिंग ना हो सके। ये चैटरिंग क्या होती है? चैटरिंग होती है जब हम ड्रिल करते हैं या कोई भी मशीनिंग ऑपरेशन करते हैं तो एक धड़कन आती है। वो धड़कन टूल में हो सकती है, जॉब में भी हो सकती है, मशीन में भी हो सकती है। इन सारी धड़कनों को हम चैटरिंग कहते हैं। चैटरिंग ना हो इस वजह से उनके दांतों को असमान दूरी पर रखा जाता है। अब देखते हैं इसके आंसर में क्या लिखा है। रिड्यूस चैटरिंग, यस, फर्स्ट ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है रिमूव मोर मेटल्स, नहीं, ज़्यादा मटेरियल निकालने के लिए, ज़्यादा मेटल धातु हटाने के लिए इसलिए नहीं करते हैं वो असमान दूरी, ये ऑप्शन गलत है। इंक्रीज़ द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इंक्रीज़ करने के लिए भी ये नहीं होता है। फोर्थ आंसर है इंक्रीज़ द लाइफ ऑफ द टूल, ये आंसर भी सही है। अगर चैटरिंग होगी, धड़कन होगी, तो हमारा टूल टूट सकता है, उसकी लाइफ कम होगी डेफिनेटली। लेकिन सबसे अच्छा आंसर इसका ऑप्शन ए ही है। उसका प्राथमिक उद्देश्य स्पेसिंग को बढ़ाने का या असमान रखने का होता है, ताकि चैटरिंग कम करा जा सके। तो ऑप्शन ए सही है। हालांकि डी ऑप्शन को मैं रूल आउट नहीं कर रहा हूँ। चैटरिंग होगी तो टूल की लाइफ भी कम हो जाएगी, तो इनडायरेक्ट ये आंसर सही हो जाता है, पर सबसे सही आंसर इसका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ क्लियरेंस एंगल इन ट्विस्ट ड्रिल? ट्विस्ट ड्रिल में क्लियरेंस एंगल का उद्देश्य क्या है? क्लियरेंस एंगल इसको कहते हैं, जो कटिंग एज है उसको थोड़ा पीछे की तरफ एक क्लियरेंस एंगल दिया जाता है ताकि फ्रिक्शन ना हो सके, वो मटेरियल पर फ्रिक्शन यानी कि घिस के ना चले, इसलिए ये क्लियरेंस एंगल दिया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। लास्ट ऑप्शन है प्रिवेंट फ्रिक्शन ऑफ ड्रिल बिहाइंड कटिंग एज, कटिंग एज के पीछे ड्रिल फ्रिक्शन ना पैदा करे, यानी कि घर्षण पैदा ना करे, वो घिस के ना चले धातु में, यही इसका सही ऑप्शन है। ऑप्शन डी सही है फोर्थ क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ काउंटर सिंकिंग फॉर रिविटिंग? रिविटिंग के लिए काउंटर सिंकिंग का कोण कितना होता है? इस प्रश्न का उत्तर है 75 डिग्रीज, क्योंकि आपकी निमी की किताबों में ये लिखा हुआ है कि काउंटर रिविटिंग के लिए 75 डिग्री का होल किया जाता है। तो हम मान लेते हैं कि 75 डिग्री का होल किया जाता है। हालांकि रिविटिंग के हेड में 82 डिग्रीज भी होता है, 90 डिग्रीज भी होता है, अलग अलग कोण हो सकते हैं, पर आपकी किताबों के अनुसार वो 75 डिग्री है।
क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द रीजन ऑफ ओवर हीटेड ड्रिल वाइल ड्रिलिंग? ड्रिलिंग करते समय ड्रिल अधिक गर्म होने का क्या कारण हो सकता है? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि आपने कूलेंट ही नहीं ऑन कर रखा है, तो ड्रिल गर्म होकर चल रही है क्योंकि कूलेंट आप नहीं यूज़ कर रहे हैं। दूसरा कारण हो सकता है कि आपने स्पीड बहुत ज़्यादा कर रखी है, आरपीएम। तीसरा कारण ये हो सकता है कि आपने फीड रेट बहुत ज़्यादा किया हुआ है। चौथा कारण ये हो सकता है डेप्थ ऑफ कट बहुत ज़्यादा है। पांचवा कारण हो सकता है कि चैटरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। छठा कारण हो सकता है स्पिंडल आउट घूम रहा है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसके। लेट्स सी, आंसर में हमें सबसे अच्छा कारण ढूंढना है। ड्रिल हेल्ड नॉट करेक्टली, ड्रिल अच्छी तरह से पकड़ी नहीं हुई है। ऐसे में ड्रिल घूमेगी नहीं। अगर सिक्योरली पकड़ी हुई नहीं है तो स्पिंडल के अंदर स्लिप होने लगेगी, पर गर्म नहीं होगी। अगर ड्रिल काट ही नहीं रही है तो गर्म क्यों होगी? तो पहला आंसर तो गलत है। वर्क इज़ नॉट रिजिडली हेल्ड, कार्यखंड को सही ढंग से नहीं पकड़ा हुआ है। अगर वर्क को सही ढंग से आपने नहीं पकड़ा तो वर्क को लेके ड्रिल घूम जाएगी, तब भी वो गर्म नहीं होगी। ड्रिल नहीं होगा लेकिन गर्म नहीं होगी, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत है। क्लियरेंस एंगल इज़ इनकरेक्ट, यस ये करेक्ट है। जैसे मैंने पिछले भी एक क्वेश्चन में आपको बताया था, क्लियरेंस एंगल को इसलिए दिया जाता है ताकि फ्रिक्शन ना हो, और फ्रिक्शन की वजह से वो ड्रिल गर्म हो जाती है। अगर क्लियरेंस एंगल बहुत ज़्यादा रखोगे आप, हम 8 डिग्री से 12 डिग्री के बीच में क्लियरेंस एंगल रखते हैं। अगर 12 डिग्री से बहुत ज़्यादा रखोगे तो आपकी ड्रिल की जो कटिंग टिप है वो बार बार टूटने लगेगी, ड्रिल कमज़ोर हो जाएगा। और अगर उसको कम रखा 8 डिग्री से तो ड्रिल गर्म होने लगेगी, काटेगी नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही है अब तक। आखिरी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। फ्लूट्स आर क्लॉग्ड विद चिप्स, जो फ्लूट है उसके अंदर चिप्स भर गए हैं। ऐसा होता नहीं है, बाहर निकलती रहती है फ्लूट से चिप्स, तो उसमें ड्रिल गर्म नहीं होती है, आवश्यकता से अधिक गर्म नहीं होती है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी है। ड्रिल अगर गर्म हो रही है, नीचे दिए हुए 4 विकल्पों में सबसे सही उत्तर है कि उसका क्लियरेंस एंगल इनकरेक्ट है, यानी कि आपने बहुत कम क्लियरेंस एंगल दे रखा है या नहीं दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन टू एनलार्ज द होल फॉर गिवन डेप्थ? दिए गई गहराई में छेद को बड़ा करने का ऑपरेशन का क्या नाम है? उसको काउंटर बोरिंग कहते हैं। अभी पीछे किसी क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है। अगर आपको किसी छिद्र को बड़ा करना है, चाहे सिर्फ हेड के लिए कुछ दूरी तक बड़ा करना है, सिरे से कुछ दूरी तक बड़ा करना है, या पूरी लेंथ में होल को बड़ा करना है, पूरी डेप्थ में बड़ा करना है, दोनों ही कंडीशन को काउंटर बोरिंग कहते हैं। रीमिंग तो फिनिशिंग करने को कहते हैं। स्पॉट फेसिंग, प्लेट की सतह जहाँ पर होल आपने किया है, वॉशर जहाँ पर बैठेगा उस जगह को फिनिश करने या मशीन करने को स्पॉट फेसिंग कहते हैं। और काउंटर सिंकिंग कहते हैं अगर आपका स्क्रू या रिवेट का हेड ही बेवल्ड है, काउंटर संक शेप का है, तो होल के किनारे को ऊपर की तरफ हम बेवल करते हैं ताकि उसके अंदर रिवेट का या स्क्रू का सिर आकर बैठ जाए। इस प्रश्न का सही उत्तर है काउंटर बोरिंग। जब हमें किसी चित्र को बड़ा करना होता है तो उस ऑपरेशन को कहते हैं काउंटर बोरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ द क्लियरेंस एंगल ऑफ ड्रिल इज मोर? अभी मैंने आपको बताया अगर क्लियरेंस एंगल आप 12 डिग्री से ज़्यादा कर देते हैं तो आपका टूल कमज़ोर हो जाएगा। उसकी कटिंग जो टिप है या जो एज है वो बार बार टूटने लगेगी, क्योंकि क्लियरेंस एंगल आपने बहुत ज़्यादा मतलब पॉइंटेड कर दिया है बहुत ज़्यादा, तो कमज़ोर हो जाता है हमारा टूल जो है। ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन हिंदी में पढ़ देता हूँ। यदि ड्रिल का क्लियरेंस कोण अधिक हो तो क्या होगा? यानी कि आपने 12 डिग्री से ज़्यादा अधिक कर रखा है, 15-20 डिग्री या इससे भी अधिक कर रखा है। पहला ऑप्शन है कटिंग एज विल बी ब्लंट। कटिंग एज ब्लंट नहीं होगी, कटिंग एज बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएगी। आप ऐसा समझो कि अगर आपने पेंसिल को बहुत ज़्यादा शार्प कर दिया है तो उसकी नोक बार बार टूट जाएगी ना, वही केस हो जाएगा। तो कटिंग एज ब्लंट तो नहीं होगी, कुंद तो नहीं होगी, वो तो और शार्प हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन है कटिंग एज विल नॉट बी शार्प। नहीं, कटिंग एज तो शार्प होगी। दोनों ऑप्शन ऊपर के एक ही जगह तो हैं, कुंद हो जाना या शार्प ना होना एक ही बात तो है, तो दोनों ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन है कटिंग एज विल बिकम वीक। यस, ये ऑप्शन सही है। कटिंग एज, आपका जो एज है, जो टूल है, उसकी कटिंग एज वीक हो जाएगी और बार बार टूटने लगेगी अगर आपने क्लियरेंस एंगल को ज़्यादा किया तो। लास्ट ऑप्शन है कटिंग एज विल नॉट कट मटेरियल। कटिंग एज मटेरियल नहीं काटेगी, ये भी ऑप्शन गलत है। वो तब होता है जब आपने क्लियरेंस एंगल को बहुत कम कर रखा है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। क्लियरेंस एंगल अगर आपने ज़्यादा किया है तो आपका टूल यानी कि उसकी कटिंग एज कमज़ोर हो जाएगी, बार बार टूटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ द स्पिंडल रनिंग आउट ऑफ सेंटर वाइल ड्रिलिंग? यदि ड्रिलिंग करते समय स्पिंडल अपने केंद्र से बाहर जाए तो क्या होगा? ये प्रश्न में ये पूछना चाह रहे हैं जो आपके ड्रिल का एक्सिस है वो स्पिंडल के एक्सिस के साथ मैच नहीं कर रहा, थोड़ा सा आउट है, अलाइंड नहीं है, एक लाइन में नहीं है। इस केस में आपका जो होल होगा वो ड्रिल के साइज से बड़ा बनेगा, ओवर साइज्ड होल हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन है डी, ओवर साइज्ड होल्स आर मेड। अधिक साइज की यानी कि अधिक डायमीटर के, व्यास के होल बनेंगे अगर आपका ड्रिल स्पिंडल के सेंटर में नहीं घूम रहा है। ऑप्शन डी सही है। फिर भी बाकी सारे ऑप्शन देख लेते हैं। ड्रिल विल ब्रेक
ड्रिल ब्रेक हो सकती है, यस, ये भी ऑप्शन गलत नहीं है। अगर बहुत पतली ड्रिल है और आउट ऑफ सेंटर घूम रही है तो ब्रेक हो सकती है, मैं इसको रूल आउट नहीं कर रहा हूँ, मैं इस ऑप्शन को गलत नहीं कह रहा हूँ, ये ऑप्शन सही हो सकता है। ड्रिल्स आर ओवर हीटेड, ये भी गलत नहीं है, ड्रिल ओवर हीट हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन है ड्रिल मेक रफ होल, ये भी सही है, आपके ड्रिल रफ होल बनाएंगे क्योंकि आपका टूल स्टेबल नहीं होगा, आपकी रफनेस आएगी आपके इंटरनल सरफेस पे, जो होल का सरफेस है वो रफ होगा। ये सारे ही ऑप्शन सही हैं, लेकिन सबसे सही ऑप्शन इसका ऑप्शन डी है। अगर आपका ड्रिल स्पिंडल के सेंटर से आउट रन कर रहा है, घूम रहा है, तो आपका होल बड़ा जरूर होगा, चाहे ड्रिल टूटे या ना टूटे, चाहे वो ड्रिल हीट अप हो या ना हो सकता है कूलेंट आपने बहुत अच्छा चला रखा हो और फीड और डेप्थ ऑफ कट बहुत कम दे रखी हो, तो ड्रिल हीट अप नहीं होगी। ऐसा भी हो सकता है कि रफनेस ना आए इतनी, पर ये पक्का है कि आपका जो होल का साइज़ है वो बड़ा हो जाएगा अगर आपका ड्रिल सेंटर में नहीं घूम रहा है। तो सबसे सही आंसर इसका ऑप्शन डी है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द एलिमेंट मार्क्ड एज एक्स इन द थ्रेड। थ्रेड में एक्स रूप से चिन्हित तत्व का नाम क्या है। ये एक्स जो दिया हुआ है, दो बराबर थ्रेड के बीच की सीधी दूरी है, एक्सेस पे नापी गई, मतलब एक्सेस की डायरेक्शन में नापी गई दो सिमिलर पॉइंट की दूरी है, इसको हम पिच कहते हैं। इसका सही उत्तर है सी, पिच। रूट इसको नहीं कहते, रूट कहते हैं जहाँ पर दोनों टीथ की गहराई मिलती है, उस पॉइंट को रूट कहते हैं। लीड कहते हैं एक पूरा चक्कर में आपका स्क्रू कितना आगे बढ़ा, उसको लीड कहेंगे। ये सिंगल स्टार्ट है तो इसमें लीड पिच के बराबर होती है, डबल स्टार्ट में लीड पिच के दुगनी होती है और ट्रिपल स्टार्ट में लीड पिच के 3 गुना होती है। जितना ज़्यादा स्टार्ट होंगे आपके थ्रेड्स के, उतनी ही गुना लीड हो जाएगी आप। ये लीड, स्टार्ट, थ्रेड्स, रूट, पिच, फ्लैंक, इनको अधिक जानने के लिए आपको हमारी क्लासेस के ऑनलाइन वीडियोज़ को देखना चाहिए। पिच इसका सही आंसर है। फ्लैंक कहते हैं जो दो थ्रेड्स के ये फेसिस होते हैं, इनको फ्लैंक कहते हैं, जो तिरछे फेसिस होते हैं इनको फ्लैंक कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने ड्रिलिंग मॉड्यूल, जो कि 5th मॉड्यूल है आपका फिटर फर्स्ट ईयर का, उसके 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगली वीडियो के लिए इस चैनल के साथ ट्यून इन रहें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको ये कंटेंट अच्छे लग रहे हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।